हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुदीप कौशिक। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर कौशिक। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंग्लिश के बारे में कि किस तरीके से मैंने इंग्लिश में कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो किए और किन टीचर से मैंने इंग्लिश का बैच लिया और किस तरीके से मैंने अपना स्कोर 30% से लेकर 90% तक पहुँचाया। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में कन्फ्यूज़न रहता था मुझे, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ग्रेटर द कन्फ्यूज़न ग्रेटर द कॉन्फिडेंस। जिस चीज़ में अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो उसमें आपको कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में बताऊँगा अच्छे से कि किस तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप अपना इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में कंपटीशन का, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो CDS हो, NDA हो। इंग्लिश तो सब में कॉमन रहता है, कंपटीशन में कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसीलिए प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश सबको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी एग्ज़ाम्स में आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो CDS हो, चाहे मतलब इंग्लिश का हर जगह इम्पोर्टेंस हद से ज़्यादा है। चाहे आप SSB में जाओगे, वहाँ पे भी अगर कोई भी टास्क मिलता है तो वो सारे आपको इंग्लिश में ही परफॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जैक्टली आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से इंग्लिश को किया और किस तरीके से मैंने अपना स्कोर इंक्रीज़ किया। उसके बाद मैं समराइज़ करके आपको भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए इंग्लिश, जिससे आप अपना एक अच्छा स्कोर रख सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में। शुरुआत में क्या किया, सबसे पहले मैंने बहुत जगह क्लासेस ढूंढी और बहुत जगह मैं क्लासेस ली, तो मेरा उससे भी स्कोर में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी नहीं था इंग्लिश, क्योंकि PCM 12th क्लास में PCM था, तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में। लेकिन अब इंटरेस्ट तो बनाना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्लियर करने हैं और इतना अच्छा स्कोर रखना है, तो इंटरेस्ट तो इंग्लिश में ऑब्वियसली। लेकिन ये क्लियर रखना है कि अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया इंग्लिश में तो उसके बाद आपकी इंग्लिश और अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि फिर उसके बाद बहुत जगह भटकने के बाद मैंने सर से क्लासेस ली थी, अजय सर से, और सर का यूट्यूब चैनल भी है। तो सर से मैंने पूरा कंप्लीट बैच किया। तो उसके बाद पता चला कि ग्रामर एक्चुअली में बहुत ही इजी होती है और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो ग्रामर में तो आप अपना अच्छा स्कोर रख सकते हो। और जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, ना तो सर कोई रूल्स याद कराते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी बुक दे देंगे या कि रूल्स आप इसमें से रटते रहो और या फिर आप ये रूल्स रट के। सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं एकदम एक कहानी की तरह पढ़ाते हैं और आपको पूरा इंग्लिश डिक्टो याद हो जाएगा जो सर क्लास में कराएंगे। क्योंकि सर के मैंने भी नोट्स बनाए हैं, तो मेरे नोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सर के ये एक रजिस्टर में नोट्स बनाए हैं और कोई भी टीचर शायद इतने नोट्स नहीं देता जितने सर खुद क्लासेस में करवाते हैं। तो ये नोट्स सारे के सारे आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक बार आप बैच कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स ही रिवाइज करने हैं। और मैंने ग्रामर के लिए यही चीज़ फॉलो की थी। सबसे पहले यही किया था कि उसके बाद अब सेकंड पोर्शन होता है वोकैब। तो सर क्या करते हैं कि अजय सर से ही मैंने वोकैब की है कंप्लीट। तो सर वोकैब भी साथ में कराते हैं और सर के आई थिंक 150 के करीब लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जिसमें सर ने बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे से वोकैब कराई है उस पर। तो आप वहाँ से वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। वोकैब का क्या होता है कि वोकैब कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की वोकैब हमें याद नहीं हो रही है। तो वोकैब में सबसे मेन पार्ट होता है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितनी जो चीज़ें आपके आंखों के सामने आएंगी उतनी ज़्यादा यादें रहेंगी। मैंने कभी ये नहीं है कि रटा है वोकैब को या बहुत ही मतलब रट रट के याद किया, ऐसा नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, अपने वोकैब के नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छे से, ये आप देख सकते हो, जिसमें वोकैब के नोट्स बने हुए हैं। तो ये वोकैब के नोट्स ये मैंने पर डे रिवाइज़ करता था मैं। जैसे आज अगर मैंने 20 वोकैब एक्स्ट्रा रिवाइज़ करी तो क्या करता था मैं 20 आज की और 20 कल की 40 वोकैब में पर डे रिवाइज़ करता था। और ऐसे करके वो नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज़ होती चली जाती थी। इस तरीके से मैंने कंप्लीट वोकैब की है, सर से ही वोकैब की है। और उसके बाद थर्ड पार्ट होता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में क्योंकि मेनली इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइड है हर एग्ज़ाम में। एक फर्स्ट पार्ट है वोकैब का, सेकेंड ग्रामर, देन अंडरस्टैंडिंग। अब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जैसे कि लैंग्वेज पोर्शन है वही अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है हमारा। तो उसमें क्या है कि आपको रीडिंग स्किल होनी चाहिए अच्छी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप जो भी सेंटेंस पढ़ो, अब सेंटेंस आपको कब समझ में आएगा? सेंटेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी वोकैब कंप्लीट है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वाइटर रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो करता है वोकैब।
तो अब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको घर बनाना है तो ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी, इसी तरीके से आपको एक अच्छी इंग्लिश बिल्डअप करनी है तो आपको वोकैब की बहुत अच्छे से ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए सबसे मेन आपको जो फोकस रखना है वो वोकैब पर और वर्ड्स पर रखना है। जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश की अच्छी समझ होगी। तो अंडरस्टैंडिंग में अगर आपकी अच्छी रीडिंग स्किल है, आप डेली कुछ भी ब्लॉग्स पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स के। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो, और ब्लॉग्स पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स के, न्यूज़ चैनल सुन सकते हो, और डेली आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और डेवलप हो जाएगी। तो अब इसके बाद फाइनली हम समराइज़ करते हैं कि इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया और आपको किस तरीके से करनी चाहिए। अब मैं वो बताता हूँ कि अगर आपको वोकैब करनी है तो आपको वोकैब के लिए सर की क्लासेस हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी। और उसके बाद आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, वोकैब के नोट्स बनाने ना भूलें। और मैंने अपनी कॉपीज़ में देख सकते हो आप, क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप जितने ज़्यादा नोट्स बनाओगे ना, जैसे देखो जिस तरीके से ये सारे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो ईडियम फ्रेसेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी अगर वोकैब है तो इसीलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये क्लियर रखना है। अगर आपको वोकैब करनी है तो वोकैब के लिए सर की बुक है वोकैब मंत्रा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वोकैब मंत्रा है सर की बुक, तो आप इसे ले सकते हो। और इसमें क्या है कि इसमें इतने वर्ड्स हैं, अप्रॉक्स 10,000 के करीब वर्ड्स हैं। और आप ये मत सोचना कि इतने ज़्यादा वर्ड्स करके क्या होगा, इतने वर्ड्स आपको करने ही होंगे। अगर आपको CGL क्लियर करना है तो आप ये नहीं है कि 1000 या 1500 वर्ड्स करके आप CGL क्लियर कर सकते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। आपको अगर CGL क्लियर करना है तो आपको इतने वर्ड्स तो आना ही है। और इसमें ईडियम्स दिए हुए हैं वो 2000 के करीब हैं, वन वर्ड भी 2000 के करीब है। आपको एक बार जब ये सारे याद हो जाएंगे ना तो आपको कहीं से आपको न्यू वोकैब नहीं मिलेगी। अगर इन केस आपको न्यू वोकैब मिलती है, कोई भी बुक पढ़ो, चाहे आप XP बक्सी पढ़ो, चाहे आप प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश बाई नीतू सिंह पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ोगे ना आपको तो 100 में से मैक्सिमम 5 वर्ड्स नहीं निकलेंगे। तो उनके लिए क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक बनाओ और उसमें वो सारे न्यू वर्ड्स लिखते चलो। तो इस तरीके से वोकैब का पोर्शन तो यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। जिस तरीके से जो एग्जैक्टली मैंने फॉलो किया है वही मैंने आपको वोकैब का पोर्शन बताया है। सेकंड पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर का। तो उसमें क्या है कि आप बिना कोर्स किए हुए आपको कहीं ना कहीं से तो कोर्स करना ही पड़ेगा। और मैंने जो कोर्स किया था वो अजय सर से किया था, और अजय सर का ऐप है इंग्लिश मंत्रा बाई अजय सर करके है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही लो कॉस्ट में सर का बैच अवेलेबल है वहाँ पर, ऑनलाइन बैच। तो वहाँ से आप एक बार ग्रामर कंप्लीट करें। उसके बाद आपको क्या करना है, एरर प्रैक्टिस के लिए, फिलअप्स के लिए सर की बुक्स है प्रैक्टिस मंत्रा। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये सर की प्रैक्टिस मंत्रा बुक है। इसमें क्या है 10,000 के अप्रोक्स, शायद 10,000 के करीब क्वेश्चंस हैं। तो आप एक चैप्टर पे अगर 300 से 400 क्वेश्चन बना रहे हो तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई डाउट बचेगा या आप कहीं से क्वेश्चंस की कमी रहेगी। तो ये इनफ है इतना प्रैक्टिस करने के बाद। और अब थर्ड पोर्शन हम मूव करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग और जो लैंग्वेज पार्ट है वो। तो ये सब में क्या है, अब अंडरस्टैंडिंग पार्ट में क्या है, आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो, ये इनफ है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब ये तो रहा पूरा कोर्स की बात की, आपको जिस तरीके से कोर्स करना चाहिए। अब मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ, बहुत ही कॉमन चीज़ जो आपकी करनी है, उसे किए बिना आप बिल्कुल भी स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो वो प्लीज़ आप करना ना भूलें। ये सारी चीज़ें एक साइड है, आप वोकैब कर रहे हो अच्छी बात है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, चाहे आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आपको डेली एक प्रैक्टिस शॉट जरिए सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर का। MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो आप अजय के सिंह की, जो कि मैंने ली हुई थी। उसमें क्या है, आपको 200 के करीब पेपर है। तो अब आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व एक डेली करना है उसका फुल एनालिसिस के साथ। चाहे आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली इंग्लिश के बना रही। तो ये कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रेटेजी रही मेरी, और इसी तरीके से मैंने इंग्लिश में एक्चुअली रियलिटी में यही जर्नी फॉलो की है। इसी तरीके से मेरा इंग्लिश में अच्छा स्कोर रहा है। और आपको मैथ स्ट्रेटजी की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप मैथ स्ट्रेटजी भी देख सकते हो। और इसके साथ और भी अच्छी अच्छी वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस के साथ आप के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।